हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स एकेडमी। आज की क्लास में हम मॉक टेस्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके क्या क्वेश्चंस हैं, क्या सोल्यूशन है, किस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है अ यूनिट प्लान शुड, तो ये आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वैरायटी प्रोवाइड करे, या फिर इसमें फेमिलियर टॉपिक्स हों जो हम जानते हैं जिन टॉपिक्स के बारे में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपका ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इनमें से कौन सा कहा जाएगा? रिसोर्स प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, या फिर आपका डी ऑप्शन। तो यहाँ पे रिसोर्स प्लान आपका बिल्कुल करेक्ट है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। द मोस्ट यूज ऑफ टीचिंग एड इज, तो इसमें आपका सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाला टीचिंग एड है ये आपका ज्योमेट्री। नेक्स्ट, द मोस्ट यूजफुल टीचिंग एड इन मैथमेटिक्स आपका कौन सा है? तो ये है आपका ऑडियो के साथ साथ विजुअल एड भी। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड। नेक्स्ट, द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड आपका इसमें से है नॉन प्रोजेक्टेड, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रोजेक्टेड, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्रिक्स जो है वो आपके उनकी आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। ठीक है, कितने वॉल, एक वॉल बनानी है आपको 8 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी और सॉरी 22.5 सेंटीमीटर थिक और 6 मीटर हाइट की। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितने उसमें ब्रिक्स लगेंगे। तो यहाँ पर हम 8 इंटू आपका 6 इंटू 22.5, ये सेंटीमीटर में है ना, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100। अब इसको आप डिवाइड करेंगे किससे? 25 सेंटीमीटर यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और 11.25 सेंटीमीटर यानी कि फिर मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 6 सेंटीमीटर यानी कि फिर से आपका मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स जो हैं वो आ जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है यहाँ पे 6400। ठीक है, 6400 नंबर ऑफ ब्रिक्स आपकी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है आयरन बीम है जो कि 9 मीटर लॉन्ग है, 40 सेंटीमीटर वाइड है, 20 सेंटीमीटर हाई है। अगर 1 क्यूबिक मीटर आयरन का अगर मैं वेट देखूं तो वो कितना है? 50 केजी। तो आप बताइए पूरे बीम का, पूरे आयरन बीम का वेट कितना होगा? तो वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी कि 9 मीटर 40 सेंटीमीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर को मैं 0.40 लिख सकती हूँ और इसको मैं 0.20 लिख सकती हूँ। इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 50 से, तो ये मुझे बताएगा टोटल वेट। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका इसको सिंप्लीफाई करके? 36 केजीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 मीटर, 11 मीटर, 8 मीटर, ये आपका क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है। इसको मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया है जिसका रेडियस है आपका 4 मीटर। हाइट बतानी है, तो दोनों का वॉल्यूम जो है वो बराबर ही होगा। 6 इंटू 11 इंटू 8 आपका पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा। हाइट बतानी है तो बाकी सारी चीजें आप इधर अपोजिट साइड ले आएंगे, यानी कि 7/22 इंटू 16। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे आपका 2 और 4, यानी कि हाइट कितनी आ जाएगी? 28 मीटर्स हाइट आपकी यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21/5, ये मल्टीपल है 9 का, तो आपको y की वैल्यू बतानी है। तो 9, अगर आपको ये जानना है कि 9 से ये डिविजिबल है तो आप क्या करेंगे? सबका सम इक्वल्स टू जो भी नंबर है वो आपके 9 की टेबल में आना चाहिए। तो 2 + 1 + 5 + y, यानी कि आपका 8 + y ऐसे नंबर के इक्वल होता है जो 9 की टेबल में आता है। तो अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूं तो ये 9 की टेबल में आएगा, है ना। अगर बाकी सारे ऑप्शंस देख लो, है ना, तो इसमें आपका y की जगह क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, ताकि ये 9 बन जाए, और 9 जो है वो आपका 9 की टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर भी आपके 9 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। HCF किसी भी दो को प्राइम नंबर के, को प्राइम नंबर मतलब जिनमें कॉमन फैक्टर हमेशा 1 ही होता है, तो उसका HCF हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ओके, what is not true about this number? तो ये जब आप नंबर देखेंगे तो ये अगर आप चेक करेंगे 9 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से है कि नहीं, 11 से है कि नहीं, तो ये तीनों से डिविजिबल है, बट ये 4 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट दो नंबर्स को अगर मैं डिवाइड करूं 4 से तो वो आपके 4 की टेबल में आना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, तो ये बी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है, मतलब कि बी जो है वो नहीं आएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय 100।
तो ये आपका सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा 40 माइनस 3 यानी कि 37% इसका क्या है इक्विवेलेंट डिस्काउंट है। ठीक है ओके मार्क प्राइस वॉच की दे रखी है 1000 और रिटेलर उसको 810 में बेचते हैं यानी कि वो यहाँ पर 190 का क्या दे रहे हैं डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है दो डिस्काउंट देने के बाद ठीक है 190 इज इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स माइनस 10 इंटू एक्स बाई 100 ऑफ ये आपका क्या आ जाएगा ऑफ 1000 इधर मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ जाएगा 1000। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो आपका दूसरा परसेंटेज है। ठीक है तो एक ये तरीका है इसको सिंप्लीफाई करने का या फिर आप क्या कर सकते हैं आप पहले उसका 10% कम कर दो। किसका आप 10,000 में से आपने 10% कम कर दिए जितने भी परसेंट बच गए वो बचे हुए वैल्यू के कितना परसेंट है ये आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है तो यहाँ पे जो आपकी परसेंटेज आएगी वो आएगी इक्वल्स टू 10%। ठीक है दूसरा भी आपका 10% का ही वहां पे डिस्काउंट दे रही है। एन आइटम जिसकी मार्क क्या लिखा हुआ है 240 फॉर सेल। ठीक है वो आपका मार्क प्राइस है दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो अगर मैं इसका सक्सेसिव डिस्काउंट देखूं 10 प्लस 5 माइनस 10 इंटू 5 बाई 100 तो ये आपका कितना आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। तो 15 में से अगर मैं 0.5 माइनस कर दूं तो वो हो जाएगा 14.5% अगर मैं निकालूं या फिर क्या कर सकते हैं आपको अगर डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालना है तो आप इसमें क्या करो 86.5 नहीं 85.5 यस 85.5% निकाल लो आप 240 का तो वही आपका सेलिंग प्राइस बताएगा। ठीक है तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 205.20। रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आपको दे रखा है 3:7। जो भी बॉयज हैं यानी कि आपको 3x गर्ल्स हैं 7x बॉयज हैं जो आपके बॉयज हैं वो 400 ज्यादा हैं तो अगर मैं 400 गर्ल्स में ऐड कर दूं तो वो बराबर हो जाएंगे। तो x की वैल्यू यहां से आपकी कितनी आ गई 100 आ गई। x की वैल्यू 100 है यानी कि लड़कियां 300 हैं और लड़के 700 हैं तो क्या पूछा जा रहा है नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल दैट इज 700। नेक्स्ट if a dividend of rupees 57834 डिवाइड किया गया है तीन लोगों में किस प्रपोर्शन में 3:1 में उर्मिला का शेयर क्या होगा। तो जब भी आपको रेशियो दे रखा है तो जिस पर्सन का कैलकुलेट करने को बोला वो ऊपर डिवाइड बाय टोटल नंबर यानी कि 6 यानी कि टोटल नंबर मतलब 3 + 2 + 1 मल्टीप्लाई जो उनमें डिवाइड किया गया है। तो ऐसे आप उस पर्टिकुलर पर्सन को कितना शेयर मिला है ये आप निकाल सकते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 19278। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल आपको 3250 दे रखे हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स आपको दे रखी हैं। ठीक है ओके ये यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको मॉक टेस्ट में दिया हुआ है वहां पे आपको नंबर ऑफ गर्ल्स भी प्रोवाइड कर रखी है। ये मुझे लगता है क्वेश्चन का थोड़ा सा बट वहां पे आपको क्या है आपको नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी है। आपको क्या करना है टोटल नंबर में से नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे। दोनों के नंबर्स आप लिख के उसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा इसका पर्टिकुलर 27:23। ठीक है 1492 करके आपकी गर्ल्स 1492 ये कुछ नंबर है जो कि आपके नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। ठीक है मुझे वो नंबर पूरा पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा। बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 1140 एक पर्सन को लॉस होता है 5% का। तो यहाँ से मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकती हूँ मतलब 1140 जो है वो 95% है मेरे कॉस्ट प्राइस का। तो मैं क्या कर सकती हूँ 1140 को मैंने कर दिया 100/95 ये कर दिया तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ गई। अब मुझे क्या चाहिए 5% गेन चाहिए। 5% गेन चाहिए मतलब इसका मुझे 105% चाहिए। डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम डायरेक्टली यहाँ से ही सीधे यहीं से आप सिंप्लीफाई करके इसका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 1260। अगर सेलिंग प्राइस किसी 40 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स के बराबर है तो मैं क्या करूंगी CP/SP। CP 50 का है तो वो 50 नीचे आ जाएगा और 40 यहाँ पे 4:5 आ गया। लॉस और गेन परसेंट बताना है। अब कॉस्ट प्राइस 4 है सेलिंग प्राइस 5 है मतलब मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है फायदा हो रहा है कितने का 1 रुपए का। किस पे हमेशा कॉस्ट प्राइस पे परसेंटेज चाहिए इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 तो 25% का मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है गेन हो रहा है। ठीक है ये ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाएंगे तो ये ध्यान देंगे। ओके 11 बुक्स 10 रुपए में मिली है आपको बताना है 10 बुक क्या बोला है
अगर उन्होंने 11 बुक परचेज की है 10 की और उन्होंने बेची है 10 बुक 11 रुपए में, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, सिंपल। तो यहाँ पे 11 बुक्स का अगर उन्हें 10 रुपए मिला है तो एक बुक का उन्हें 10/11 मिला है, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस ऐसे ही, अगर 10 बुक का उन्होंने 11 रुपए लिया है तो एक बुक का उन्होंने 11/10 रुपीज लिया है, ये सेलिंग प्राइस है। तो अब उन्होंने डायरेक्टली बता दिया कि यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो 11/10 में से माइनस कर दो 10/11, एलसीएम कितना आ जाएगा 110, ऊपर आपका 121 में से 100 माइनस कर दो, यानी कि 21/110, डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड हमेशा कॉस्ट प्राइस से करोगे, तो डिवाइड करेंगे यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 11/10, और क्योंकि परसेंटेज निकालना है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, 21% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग रेक्टेंगुलर ग्राउंड दे रखा है 1.25 पर स्क्वायर मीटर, ये आपको दे रखा है 900 रुपीज टोटल। अगर इफ द लेंथ ऑफ ग्राउंड इज 30 मीटर तो आप विड्थ बताओ, ठीक है। ओके, एरिया आपको दे रखा है लेंथ 30, लेंथ इंटू ब्रेथ, और आपको पर मीटर स्क्वायर का 1.25 रुपए लग रहा है, तो ये 900 के बराबर है। तो यहाँ से डायरेक्टली यही पुट करके आप ब्रेथ निकाल सकते हो, तो इसकी ब्रेथ आपकी टोटल कितनी आ रही है यहाँ पे 24 मीटर्स। ओके, तो इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 144 मीटर लॉन्ग इज द सेम एज दैट ऑफ स्क्वायर। उन्होंने क्या बोला कि 144 मीटर लॉन्ग, ब्रेथ हमें नहीं दे रखा, उन्होंने बोला है कि सेम है एरिया ऑफ स्क्वायर के, तो आप मुझे विड्थ बता दो, ठीक है। तो ये सिंपल था क्वेश्चन, इसमें डायरेक्टली आप फॉर्मूला पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो विड्थ है वो आ जाएगी 49 मीटर्स। क्लियर? इसमें यूनिट का जरूर ध्यान देंगे कि यूनिट सेम है कि नहीं है। स्क्वायर कार्डबोर्ड है इज टर्न अबाउट 1 एज, मतलब एक स्क्वायर कार्डबोर्ड था, उसको हमने फोल्ड करके सिलेंडर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेंडर की हाइट बराबर होगी जो भी स्क्वायर का साइड है, ठीक है। तो आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, आर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, अब देखो ये आपका स्क्वायर था, इसको फोल्ड कर दिया गया, तो जो 22 सेंटीमीटर है वो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो गया, 22 आपका बराबर है 2 पाई आर के, ठीक है। तो यहाँ पे 22 से 22 कैंसिल, तो आर की वैल्यू आ गई आपकी 7/2, तो पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना आ जाएगा, एच यानी कि एच 22 ही है, तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल 11, तो यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 121 इंटू 7, यानी कि लास्ट में आपका 7 आना चाहिए, 847 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये चीज? ओके, दो सर्कल्स हैं, ठीक है, जिनका रेडियस आर है और वो एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि उनका जो सेंटर है वो मतलब उनके आर्क पे आ रहा है। तो मतलब मैं क्या कह सकती हूँ कि ये दोनों का रेडियस तो आर ही है, तो ये आर होगा, ओके। और ये यहां से भी अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो ये भी आर होगा, और मुझे कॉमन कॉर्ड बताना है, कॉमन कॉर्ड, यानी कि इस पर्टिकुलर, इसको अगर मैं पूरा x कह रही हूं तो मुझे इसकी x/2 की वैल्यू बतानी है। सॉरी, अगर मैं क्या कह सकते हैं x/2 इधर से फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल x लिख लो इसको, चलो। अगर मुझे इसकी x की आधे की वैल्यू पता लगी, मैं उसको डबल कर दूंगी, ठीक है। तो ये तो आपका क्या है r/2, और हाइपोटेन्यूज क्या है r/स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर में से अगर मैं आर स्क्वायर बाय 4 माइनस कर दूं, क्योंकि r/2 का स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर बाय 4, तो वो आपका कितना आ जाएगा 3r² बाय 4, यानी कि ये क्या हो जाएगा √3/2r। इतना डिस्टेंस आपका √3/2r है, तो टोटल कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपका √3r, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल वही क्या कहा है कि रेडियस इसका है 6 सेंटीमीटर, और आपका जो पॉइंट है टेंजेंट का वो 8 सेंटीमीटर दूर है सर्कल के सेंटर से, ठीक है। तो आपको इसका वैल्यू बताना है, यानी कि टेंजेंट का लेंथ बताना है। तो वही हम क्या करेंगे, 64 में से माइनस कर देंगे 36 को, तो हमारे पास 28 आ गया, 28 का अंडर रूट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आ गया 2√6,
7 सेंटीमीटर। तो इसमें आपका 2√7 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके ये आपको डिवाइड करना है। डिवाइड आप किस तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप क्या करो, इसका पहले रूट निकालने की कोशिश करो। हो सकता है 3x + 2 इसका रूट हो। ओके यहाँ पे आप पुट करेंगे, या फिर आप किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 15x² + x - 6। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 3x + 2। कैसे करेंगे डिवाइड, 3x को 15x² से डिवाइड करना है। 15x² पूरा पूरा आना चाहिए। ठीक है, ओके 15x² 3x से अगर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे कितना आएगा, 5x। ये हमने किया हुआ है 9th क्लास में, है ना। ओके 5x आपका किसमें है, 2 में है ना। ओके 5x को 2x से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +10x। और ये क्या हो जाते हैं, साइन चेंज। तो ये आपका ये पूरा पूरा कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया, -9x - 6। तो मुझे ये पता है कि अगर मैं इससे डिवाइड करूं, कुछ भी करूं, इधर माइनस की ही वैल्यू आएगी। तो 5x - 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं किसी पॉइंट पे आंसर पता भी लग जाता है तो यस आप उसको वहीं पे सिंप्लीफाई कर लो। प्रोडक्ट बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट आपको आता होगा, x² - 5x + 8 है, तो इसको आपको x² + 2 से सिंप्लीफाई करना है। आप x² को इससे पहले करेंगे x⁴, फिर 2x²। ऐसे ही 5x को करेंगे -5x² - 10x। ऐसे ही इनको करेंगे तो +8x² और आपका आ जाएगा 16। अब जो भी पर्टिकुलर जिनके कोफिशिएंट जैसे x² इनको आपस में सिंप्लीफाई करना है तो क्या आ जाएगा, 3x²। ओके 3x² + 2 5x²। किसमें आ रहा है आपका 5x², कहीं पर आपका देखो 5x को, ओके ये आपका क्यूब आएगा, यस 5x3। ठीक है, तो 5x3 ये आपका कहां पर आ रहा है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका इसका आंसर है x⁴ 5x3 - 10x²। यस ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, -10x + 16। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट ऑफ द इक्वेशन वही आपसे पूछ रहे हैं कि इसके कौन से जीरोस होंगे, मतलब कौन सी वैल्यू पुट करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होकर सारा 0 बन जाएगा। तो ऑप्शंस को भी जरूर आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे अगर 5 और -7 पुट करें तो भी इसका सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। जैसे x² + 7x - 5x - 35। ओके इसमें हमने ये, इसमें क्या क्या कॉमन है, x + 7 लिख दिया। इसमें आपका क्या कॉमन है, -5, तो x + 7 लिख दिया। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, +5 और -7। तो आंसर क्या आ जाएगा, +5 और -7। ओके कॉमन रूट इस इक्वेशन का क्या होगा, तो इसमें भी आपको रूट्स निकालने पड़ेंगे, जिसके थ्रू आपको ये पता लगेगा कि इसमें जो कॉमन रूट है वो आपका क्या है, 2 है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो 5 2 10 होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -5x - 2x + 10। इनमें क्या क्या कॉमन है, x, तो x - 5 आ गया। इनमें क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, इसका भी x - 5 आ गया। तो इसका एक तो 2 बन गया, एक 5 बन गया। ऐसे ही अगर 16 का मैं देखूं तो 8 2 16 होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x² - 8x - 2x + 16। इन दोनों में आपका x कॉमन है तो x - 8, और इन दोनों में आपका 2 कॉमन है तो x - 8 ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसमें भी आपका एक तो 8 बन गया, एक 2 कॉमन पूछा जा रहा है, तो 2 दोनों में कॉमन है, तो आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है। अब देखो ये ध्यान दो, जो हम इक्वेशन लिखते हैं ना, ax² + bx + c, तो यहाँ पे आपके जो b लिखा गया है ये आपका है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स। और ये c जो है ये आपका अल्फा इंटू बीटा है, यानी कि इसके साइन के साथ ही, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब यहाँ पर आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या है, यहाँ पे x² - 3x + k - 10 इक्वल्स टू 0। आपका इक्वल्स टू हमेशा 0 होना चाहिए इक्वेशन में, ठीक है। तो k - 10 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो k - 10 की वैल्यू इधर क्या दे रखी है, -2, तो k की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, -2 + 10 यानी कि 8। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 8। क्लियर है ये। तो ये जो आपके 30 क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किए, होप्स आपको क्लियर होंगे काफी।
तो नेक्स्ट क्लास में हम मॉक टेस्ट नंबर 4 आपका डिस्कस करेंगे, तो वो भी आप जरूर पहले अटेम्प्ट करें, देन उसको उसके सोल्यूशन देखें। तो बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।